इक्वेशन दे रखी है हमें, कितनी दे रखी, 2 इक्वेशन। देखो क्या क्या दे रखी, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, इक्वेशन नंबर 1। आगे दूसरी की क्या दे रखी, 9x -10y बराबर 14, समीकरण नंबर 2। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ लो। अब देखो एक बात बताओ, हमें जब भी 2 समीकरण दे रखी है तो इसकी तुलना कैसे करनी है हमें। देखो ये समीकरण 1 की तुलना, यहाँ देख लो, समीकरण 1 की तुलना हमें a1 a2 की वैल्यू निकालनी, b1 b2 की निकालनी। तो a की तुलना किससे करो, a1x प्लस ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी b1 बाई प्लस के बराबर 0 से करने पर, 0 से करने पर। ठीक है, कर दो जी। जब मैं इसकी तुलना मैंने इससे करी, देखो a1 की जगह क्या, 3/2, x ऐसा कैसे ही, तो a1 की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। ऐसी देखो b1 की जगह क्या दिख रहा, 5/3, तो b1 की जगह 5/3। c1 की देखो, इसे एक लाइन और बढ़ा लो सवाल को, क्या कर लो, अभी तुलना नहीं, देखो एक लाइन यहाँ बढ़ा लो, क्या करो, एक लाइन आगे लिख लो, इसे लिख लो 3/2x प्लस के 5/3y, यो बराबर जो 7 में इसे उल्ली तरफ ले आओ, क्या लियो, -7 बराबर 0। ठीक है, इधर की साइड लिया इसे। ऐसी देखो इसमें कर लो, इसे क्या लिख लूँ मैं, 9x -10y, देखो बराबर से इधर है 14, तो मैं इससे इधर से जो इधर ले आऊँगा तो -14 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, -14 बराबर 0। अब देखो सेम इक्वेशन बन गई, सेम, पहले सेम नहीं बन रही थी। ठीक है, तो हमने क्या इसके जैसी बना ली। अब जो इससे तुलना करी तो c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -7। किसी को कोई दिक्कत यहाँ लो। ठीक है भैया, इसी प्रकार यहाँ देख लो समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना किससे करूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन की तुलना a2x प्लस b2y प्लस के c2 बराबर 0 से करने पर करो जी। a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ हमारी इक्वेशन क्या, a2x, तो a2 की जगह 9x ऐसा है, तो a2 की जगह क्या आ गया, 9। इसी प्रकार b2 की जगह -10 और c2 की जगह, देखो अब यहाँ कंपैरिजन करें, c2 की जगह क्या, -14। किसी कोई देखो यो वैल्यू, हमें बस केवल ये वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें ये बताना है कि ये संगत है या असंगत। ठीक है, तो देख लो, इसे हमने शुरू में ही हमारे जब क्वेश्चन स्टार्ट कर रखा तो ये दे रखा कि ये पहले तो हमें बनाना a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। वैल्यू पुट करो, a1 की वैल्यू क्या, 3/2, लो जी रख दिया 3/2 अपॉन a2 की वैल्यू क्या, 9 रख दिया। ठीक है, आगे यहाँ बराबर, देखो बराबर कहाँ चल रहा, यहाँ चल रहा बराबर यो, क्योंकि 3/2 एक अलग फ्रैक्शन है, यो पूरी एक फ्रैक्शन है। ठीक है, चलो जी बराबर लगा दे। b1 की वैल्यू क्या, 5/3। अब देखो b2 की वैल्यू क्या, -10। ऐसी यहाँ c1 की वैल्यू -7, c2 की वैल्यू -14। माइनस से माइनस कैंसिल, इसे सोल्व करो। देखो यो तो पूरी फ्रैक्शन है, यो सिंगल है, तो इसे भी पूरी बना लो, बना लिया। अब देखो जो दोहरे दोहरे के होते हैं तो ये एक जगह हो जाते हैं, और ये दूर दूर के होते हैं ये ऊपर हो जाते, तो 3 ही का ना 3 अपॉन 2 नम 18 बराबर। नमस्ते भाई, इधर आ जाओ। देखो यो भी सिंगल रह गया, इसे ही पूरा बना लो, तो ये क्या जाएगा 5, और नीचे क्या आ जाएगा माइनस के, देखो 3 ढाई 30 और माइनस का माइनस, किसी कोई दिक्कत यहाँ लो बराबर। देखियो माइनस से माइनस कैंसिल, तो डायरेक्ट 1/2 लिख दूँ इसे। ठीक है, देखियो 3 छंग 18, 5 छंग। ठीक है, तो ये क्या आ गया, देखो ये तो आ गया 1/6, क्या आ गया 1/6 बराबर, ये क्या आ गया 1 माइनस के 1/6 बराबर 1/2। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ बराबर है, जल्दी चेक करो, इसमें कोई चीज़ बराबर दिखाई दे रही इसमें। आगे सवाल में हमसे पूछा कि संगत है या असंगत। ठीक है भाई,
तो एक बात बताओ, देखियो हमसे मैंने 3 बात बताई थी, यहाँ देख लो। एक तो A1 अपॉन A2 बराबर नहीं होने का B1 अपॉन B2 के, तो ये क्या होगी, एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो देखियो जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो वो कौन सी होगी, संगत भिन्न होगी। क्या होगी, वह भिन्न संगत होगी या वह संगत होगी। हमें ये लिखना, वह संगत होगी। देखो एक कंडीशन केवल ऐसी होती है जिसमें असंगत होती, वो कब होती, जब इसकी वैल्यू समांतर आ जाती। क्या आ जाती है, अगर वैल्यू समांतर आ गई, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम शायद कल नहीं आए थे, जो वैल्यू कल की क्लास में पड़ी हुई है, ठीक है, जो संगत होगी वो सॉरी जो समांतर आती है ना, समांतर, तो समांतर आ गई तो वो केवल असंगत होगी, बाकी सभी कंडीशन में संगत होगी। ठीक है, सबकी समझ में आया, नोट करो इसे। चलो इसे रफ कर दूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। बोल लो मत भाई, बोल लो मत बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ग्राफ आ गया दोबारा। क्वेश्चन नंबर 4 में ग्राफ बनाना, हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना। देखो सवाल पढ़ो, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत या असंगत। देखो संगत या असंगत तो बताना है, जितना सवाल पहले हुआ है उतना तो हमें करना ही करना है। ठीक है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, यदि वो असंगत आ गया तो कोई बात नहीं, अगर संगत आ रहा है तो ग्राफीय विधि और लगानी। ठीक है, ग्राफ हमारी क्वेश्चन नंबर दे रखी, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या है 4। हमारी इक्वेशन दे रखी, 2 इक्वेशन दे रखी। इसका पहला खंड है x प्लस वाई बराबर 5, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, 2x बराबर 10, इक्वेशन नंबर 2। अब ये बताओ तुम्हारी स्टैंडर्ड इक्वेशन किस किस की याद है, क्या वो स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल के बताओ। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें अपनी समीकरण को उस फॉर्म में बनाना, किस फॉर्म में बनाना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो देखियो ये हमारी इस कंडीशन में नहीं बन रही, तो मैं उस वाली कंडीशन में बना लूँ। लो जी बना लो, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर 0। इस 5 को इधर ले आया, बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे इसे कर लो, क्या कर लो, इसे कर लो, 2x प्लस के 2y माइनस के 10 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। किसी कोई दिक्कत। अब देखो हमारी जो समीकरण है वो उसी रूप में बनी, जैसे हमारी एक समीकरण होती है, क्या होती है, समीकरण 1 को पहले वाली तरीके ax1 प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 से कंपैरिजन करने पर, क्या करने पर, कंपैरिजन करने पर, कंपैरिजन करने पर मतलब तुलना करने पर। ठीक है, चलो जी करो। a1 की वैल्यू क्या आ गई, a1 की देखो यहाँ x की जगह कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता हूँ 1 होता, क्या होता, तो a1 की वैल्यू 1। किसी कोई दिक्कत। ऐसे यहाँ चलो, b1 की वैल्यू 2 कैसे, हम 1 की बात करें 1 ही आएगी ना, और c1 की वैल्यू माइनस के 5। किसी कोई दिक्कत। यहाँ लो, ऐसे ही समीकरण 2 में कर लो, क्या कर लो, समीकरण 2 में। अब क्या डायरेक्ट करा दूं तुम्हें, ठीक है, अब क्या, तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू माइनस के 10। ठीक है, किसी को यहाँ लो कोई दिक्कत। हमें शुरू में अब संगत या असंगत बताने, तो वही करना पड़ेगा, a1 अपॉन a2 तीनों को बराबर रखना पड़ेगा। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। रखो जी, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2, 1/2 आ गए। क्या आ गई, c1 की वैल्यू हमारी माइनस के 5 माइनस के 10। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ जाएगा। देखो माइनस से माइनस 5 दूनी 10। तो हमारे तीनों मैंने तुम्हें बताई थी, जब भी यहाँ देख लो, मैंने तुम्हें बताई थी जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2
बराबर C1/C2, तीनों बराबर हो तो बे क्या होती, संपाती। क्या होती, संपाती। संपाती का मतलब होता है कि जो लाइनें हैं ना वे या तो एक दूसरे के ऊपर है या फिर 180 डिग्री का कोण बना रही। देखो जैसे लाइनें हैं तो जब हम ग्राफ खींचते हैं तो लाइनें ऐसा, मान लो ये एक लाइन है तो ऐसा जाएगी तो समांतर जाएगी, ठीक है। संपाती का मतलब है या तो दोनों लाइनें ऐसे जा रही एक के ऊपर एक, या फिर एक लाइन इधर को जा रही तो एक लाइन इधर को जा रही, कहने वाला लाइन एक ही होगी, उसे संपाती बोलते हैं। समांतर तुम्हें पता ही लग गया। और जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी वो ऐसे काटेगी। कैसे काटेगी, ऐसे काटेगी। किसी कोई दिक्कत नहीं। ये तीन कंडीशन होती है, या तो प्रतिच्छेद करेगी या समांतर जाएगी या संपाती होगी। किसी कोई दिक्कत यहाँ लो भाई। तो यहाँ क्या हो रही, तीनों, जब भी तीनों वैल्यू बराबर आए तो देखिए जब तीनों वैल्यू बराबर हो गए तो हम इसका कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकते, सॉरी। तो ये हमारी क्या होगी, संपाती। क्या होगी, संपाती होगी। तो जब संपाती होगी तो क्या होगी, वो संपाती है तो क्या होगी, उसमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था, संगत या असंगत। तो क्या होगी, संगत होगी, संगत होगी। अब देखो सवाल में ऊपर योग है, यदि हमारी इक्वेशन संगत है तो हमें ग्राफ या मेथड से हल करना। तो हमें ग्राफ और बनाना, क्या बनाना, ग्राफ। देखो अब ग्राफ, यहाँ हम ग्राफ बनाने, बना हुआ ग्राफ यहाँ ले। चलो जी ग्राफ बनाते हैं। कैमरे में आ रहा, आगे देखियो, यहाँ लो आ रहा नहीं, यहाँ लो, ठीक है। चलो अब हम ग्राफ तैयार करते हैं, या पहले इसे नोट कर लो, तुम्हें नोट करो इसे। मैं थोड़ा इसे रफ कर दूं, देखो यहाँ जगह नहीं रही, कहाँ को रफ कर दूं, इसे रफ कर देता हूँ मैं, इतने को रफ कर देता है, यहाँ देख लो। अब हमें देखो आज ग्राफ बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, ग्राफ। देखो सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ से उठा लो, ग्राफ अगर बनाना दोनों इक्वेशन को कहाँ से उठा लो। हमारी इक्वेशन ये थी, क्या थी, x + y - 5 = 0। यहाँ को लिख दूँ मैं, x + 5 - 5 = 0। इंक खत्म हो गई, इंक डालूँ, ठीक है। आइए चलो देखो हमारी इक्वेशन क्या थी, वो x + y - 5 = 0 समीकरण नंबर 1 थी। आगे दूसरी थी 2x है, को लिख दो इसे, 2x + के 2y - के 10 = 0, ठीक है। यहाँ देख लो। अब देखो हमें जो ना इसमें ये देखो ये समीकरण है, तो इसमें y की वैल्यू निकाल लेनी। तो मैं y यहाँ का यहाँ रखा रहने दूँ, बराबर है इस 5 को इधर ले आऊँ तो 5 आ जाएगा। अरे यो x इधर प्लस में है तो इधर 5 - x आ जाएगा। तो हमें इसमें y की वैल्यू निकाल लेनी है। क्या निकाल लेनी है, y की वैल्यू। इसमें भी y की वैल्यू निकाल लो। तो मैं यहाँ से क्या ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ, तो ये क्या आ जाएगा, x + y, और 2 कॉमन जाएगा तो -5, ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा, 2 0 0। एक काम करो, ऐसे नहीं करो, इसे ऐसे करो, पहले इसे ऐसे कर लो, 2x + 2y = 10, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन ले लो, 2, तो x + y = 10 अपॉन कितना आ जाएगा, 2। ये इसे यहाँ से 2 हट जाएगा। तो हमें निकाली वैल्यू y की, तो y = 10 - के x/2, यही तो आगा, ठीक है। यहाँ लो, देख लो, इतना कर लो, इतना तो कर सकते हो तुम। कहने वाला y की वैल्यू निकाल लो इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है। अब हम अपना ग्राफ बनाते हैं। लो जी ग्राफ, पहले बोर्ड पे ग्राफ बना के दिखा दूँ, फिर तुम्हें इस पेपर पे बना के दिखाऊंगा, ठीक है। आप बोर्ड पे आ जाओ, यहाँ पे ठीक है। यहाँ देख लो हमारा, देखो एक होता है y अक्ष, एक होता है x अक्ष। अब हमें ये याद करना कौन सा y अक्ष होता है, तुम भूल जाते होंगे ना शायद जल्दी से, कौन सा x अक्ष होता है कुछ समय बाद भूल जाते हैं। तो याद रखो y कैसे बनता है, एक खड़े डंडे से बनता नहीं। तो याद रखो जो खड़ा डंडा होता है वो y अक्ष होता है। देखो y ऐसा बनता नहीं, एक लाइन खड़ी होती है, दोनों लाइन y की खड़ी होती है, तो ये क्या हो गया, y अक्ष। तुम्हें याद रखना है, एक ट्रिक है छोटी सी, ठीक है। और ये जो बड़ी लाइन है ये क्या हो गया, x अक्ष। किसी को कोई दिक्कत यहाँ लो, अब तो नहीं भूल लो कभी, ठीक है। यहाँ देख लो, देखो अब यहाँ जो जहाँ ये दोनों आर पार 90 डिग्री कोण बनाते हैं, यहाँ होता है 0। क्या होता है, 0, ठीक है। 0 से यदि इधर को चलोगे तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7
8 9, ये इन्फिनाइटल होता है, कहीं लो भी बढ़ा सकते हैं इसे, ठीक है। यही यहाँ वो होती है, ठीक है। ये बराबर, सब बराबर दूरी पे होता है, क्या होता है बराबर। देखो इधर को प्लस को होता है और इधर को प्लस होता है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ लो। इन दोनों की तरफ होता माइनस, क्या होता, देखो ऐसा हो गया प्लस, ऐसा हो गया माइनस, ठीक है। कुछ ऐसा तुम्हें याद करना। देखो अच्छा, तुम्हें दिशा का पता कौन सी होती है? ईसा मानते हैं हम उत्तर दिशा। ये कौन सी दिशा होती है जल्दी बताओ? पश्चिम होती है, हैं? देखो ये उत्तर हो गया, ये क्या हो गया? दक्षिण, ठीक है। और ये क्या हो गया? पूर्व, अरे ये हो गया पश्चिम, क्या हो गया? पश्चिम, ठीक है। मैप के हिसाब से होती है, क्या होती है? तो देखो जब हमारा सूरज निकलता तो सूरज कौन सी साइड में? उत्तर पूर्व में निकलता। तो ये जैसे ही सूरज निकलेगा तो हमारे दिन की शुरुआत होती है। तो हम पॉजिटिव, मतलब हमारे थॉट जो होने चाहिए पॉजिटिव होने चाहिए। तो इधर क्या आएंगे? प्लस। हमारे जो थॉट होने चाहिए, हमारी जो, जैसे हम दिन निकलता तो अच्छे विचार होने चाहिए, तो ये प्लस होते हैं। अब देखो इधर सारे जो, जब दिन छिपता तो निगेटिविटी, तो इधर सारे क्या होंगे? -1। इस चीज़ से तुम याद कर लो। किसी कोई दिक्कत अच्छी है याद करने में? -5 -6 -7 -8, ठीक है। इधर ऐसे आ जाएगा -1 -2 -3 4 -5 -6, ठीक है। आज के बाद तो ये बात मैंने बताई, भूल लोगे नहीं, कहाँ माइनस होता है कहाँ प्लस। देखो अब देखो हमें एक वैल्यू पुट करनी, किसकी? x की वैल्यू पुट करनी। मैं यहाँ लिख दूँ, कैमरे मार आगे देखियो। x की ऐसी वैल्यू पुट करनी, x की वैल्यू रखने पर, x की वैल्यू रखने पर देखो क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं हम 0 से स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यो भी कहीं लो भी रख सकते हैं। और माइनस से भी चलो, -1 -3 -4 -5 -6, कहने वाला ये भी कहीं लो भी रख सकते हैं, कहीं लो भी। अब एक चीज़ का ध्यान रखना। देखो भाई, जब हमें इसमें जो हमें मान लेने हैं ना, जैसे x का मान या y का मान, हमें कभी बटों में नहीं लेने, क्या नहीं, पूरे लेने, वो चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, लेकिन मान पूरे लेने। तो मैं इसमें x की वैल्यू क्या रखूँ? अब देखो हमें 2 सारणी बनानी रहती है। मैं इस रब कर दूँ इधर, ये सारा, अब तो इसका काम कंप्लीट है, इस रब कर देता। इधर देख लो, इसका कोई काम नहीं। देखो यहाँ देख लो। अब हमें देखो समीकरण 1 से, हम समीकरण 1 पे चलते हैं। पहले समीकरण 1 की बात करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से 3 संख्याओं वाली सारणी बनाने पर, 3 संख्याओं वाली सारणी बना रहे हैं आज हम। 3 संख्याओं वाली सारणी बनाने पर, बनाओ जी। मैं एक सारणी बना लूँ? लो जी, बना ली। ये हो गया हमारा x, ये हो गया y, 1 2 3, ठीक है, 3 अंक। अब यो हमें सारणी अपनी फुल करनी, ठीक है, भरनी है। यहाँ देख लो। अब हमें कैसे पता लगे? अगर मैं x की वैल्यू, देखो यहाँ तुम्हें थोड़ा माइंड का यूज करना। मगर मैं x की वैल्यू यहाँ 0 रखूँ तो y की वैल्यू देखो क्या आएगी। अगर मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, लो जी रख दो, क्या आ गई? 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो मैं x की वैल्यू क्या रख दूँ? 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5। किसी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, एक कंडीशन बन गई। अब दोबारा x की वैल्यू क्या रख दूँ? 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। आगे चलो, x की वैल्यू अगर 2 पुट कर दूँ तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 3। x की वैल्यू 2 पुट कर दी मैंने तो y की वैल्यू 3। किसी कोई दिक्कत है यहाँ समझ पा रहे हो तुम? मैं क्या कर रहा, मैंने x की जगह 0 रखा तो y बराबर, देखो 0 रख दूंगा तो 5 में 0 गए, 5 आ गया। कहने वाला देखो हमारा क्या था, दोनों का जोड़ 5 तक समीकरण में दे रखा था, x + y = 5। यहाँ भी तो 5 आ रहा, देखियो अगर दोनों जोड़ रहा हूँ 5, 4 1 5 3 2 5, तो ये ऐसा सारणी तैयार होती है। किसी भी सारणी बनाने में कोई दिक्कत किस तरीके हो तो मुझे रोक कर यहीं पूछ लियो, ठीक है। सब कुछ समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक है, ऐसा ही काम हम समीकरण 2 में करेंगे। क्या करेंगे? यही काम है, लिख रहा, यही कार्य समीकरण 2 में करने पर, समीकरण
2 में करने पर। करो जी। x की मैं क्या वैल्यू 0 रख के देख लो पहले। देखियो x की यार 0 रखूँगा तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। आ जाएगी जी। लो जी समीकरण 2 तैयार कर लो। एक 2 3 तो यो x हो जाएगा, यो y हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या रखूँ मैं 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखियो 10 में गया 9 से 2 नहीं कटेगा तो बटे में आ जाएगी, गलत बात है। x की वैल्यू 2 रख दो तो 4, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 2 रख दी तो y की ऑटोमेटिक 4 आ गई। अब देखो x की 3 नहीं रख सकते तो x की 4 रख दो तो फिर y की 3 आ जाएगी। x की 4 y की 3 आएगी कितनी 10 में 4 गई 2 3 6 3 ही तो आएगी। x की वैल्यू हमने 4 रखी तो 10 में 4 गई 6 बटे 2 तो 3 आएगी। कितनी आएगी 3। किसी कोई दिक्कत नहीं आ रहा। अब देखो हमारा कितना आ रहा दोनों का जोड़। देखियो इसमें देखो अगर हमें जो इनकी वैल्यू पुट करें ना तो वही मान आएगा। यहाँ क्या दे रखा देखो 2x + 2y बराबर, कहने वाला x + y बराबर 5 दे रखा था। कितना दे रखा दूसरे समीकरण में। हाँ तो 2 पंजे कोई नहीं, ये हमारी इक्वेशन सेट होगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं आ लो। हमने x की जगह पहले 0 रखा तो हमारी क्या आ गई y की वैल्यू 5 आ गई। x की जगह हमने 2 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। x की जगह हमने 4 रखा तो y की वैल्यू 3 आ गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं आ लो। हमारी दोनों बन गई। हमें क्या खींचना है यहाँ ग्राफ और खींचना। तो ग्राफ आ जाओ। देखो समीकरण नंबर 1 में x की वैल्यू क्या है 0। तो देखियो x अक्ष कौन सा यो है तो ये 0 यहाँ है। किसी कोई दिक्कत। y की वैल्यू क्या 5 तो y अक्ष कहाँ है 5 तो 0 ही हो रहा 5 ही हो रहा। तो कहने का मतलब यो कहीं यहाँ आएगा यहाँ। तो मैं इसे क्या लिख दूँ 0 और 5 लिख दूँ। 0 और 5 हमारा यो बिंदु आ गया। किसी कोई दिक्कत यहाँ लो। ठीक है भाई आ गया। x की वैल्यू 1 है y की वैल्यू 4 है। x अक्ष कहने का मतलब बना रहा तो x अक्ष कहाँ है हमारा यो 1 और y अक्ष कितना 4। तो यहाँ से चलो 4 पे तो कहीं यो बिंदु यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। किसी कोई दिक्कत आएगा नहीं यहाँ। देखो 1 के सामने है ये सीधा आ जा रहा है। ठीक है आगे x अक्ष कितना 2 है और y अक्ष 3 है। तो x अक्ष कहाँ है हमारा 2 और y अक्ष कितना 3। तो यो कहीं 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 देखियो जब यहाँ जाएंगे तो यो कुछ यहाँ आएगा, यहाँ बिंदु यहाँ आएगा। ठीक है अब हमें क्या खींचनी एक लाइन ड्रॉ करनी। क्या करनी लाइन ड्रॉ करनी। तो यहाँ से लेकर आओ एक सीधी लाइन ऐसे करके ऐसे खींच तो ये तीनों बिंदु काटती चली जाए। किसी कोई दिक्कत है। हमने सॉरी बिंदु तो लिखे नहीं। ये दूसरे बिंदु क्या थे 1 और 4 तो ये थे 1 और 4 और ये क्या थे 2 और 3 ये होता 2 और 3। ठीक है और हमारी ये जो इस लाइन है इस लाइन पर हमारी समीकरण 1 सोल्व करी ना तो उसे लिख दो। ये क्या थी x + y बराबर 5 x + y बराबर 5। किसी कोई दिक्कत यहाँ लो। हमने एक लाइन तो ड्रा कर दी यहाँ। अब देखो दूसरा समीकरण 2 और खींचनी है। मैं x की वैल्यू क्या है 0 और y अक्ष क्या है 5। तो x तो 0 है x अक्ष यो है और y अक्ष कितना 5 तो ये तो सेम रहेगी। ठीक है यहीं आएगी। आगे दूसरी x अक्ष 2 है और y अक्ष 4 है तो 2 और 4 देखो ये 2 हो गया ये 4 आ गया। वो कहीं यहाँ आएगी थोड़ी सी कितनी आएगी यहाँ। ठीक है आगे चलो x अक्ष 4 है और y अक्ष 3 है। x अक्ष 4 है और y अक्ष 3 है तो ये भी कहाँ आएगी कहीं यहाँ आएगी। कहाँ आएगी यहाँ आ गई। तो जो ये लाइन जाएगी ना देखो पहले क्या आई थी हमारी संपाति आई थी। क्या आई थी संपाति। जो हमारा इसका सॉल्यूशन आया था संपाति आई थी तीनों वैल्यू बराबर है। तो देखो हमारे जो ना दूसरी लाइन भी सेम ही बैठ रही इसी जगह को बैठ रही। दूसरी जगह लाइन भी इसी जगह जाएगी। देखो यहाँ एग्जैक्ट इसलिए नहीं बैठ रही क्योंकि जब हमने ये पॉइंट रखे ना तो ये बराबर दूरी पे नहीं रखे। देखो हमारी जब इसके जो हमारा ग्राफ पेपर है ग्राफ पेपर में सारी लाइनें बराबर है नपी हुई है। तो जब हम लाइन खींचेंगे ना तो दूसरी लाइन क्योंकि सारी दूरी बराबर है तो ये लाइन जैसे दूसरी हमारी आई ना जैसे दूसरी इसके ऊपर ही जाएगी। क्या जाएगी इसके ऊपर ही। ये तुम्हें ध्यान रखना जब कभी मैं ग्राफ पेपर पर समझा दूँ एक बार। देखो हमारे जैसे बीचों बीच है लो एक लाइन में बीचों बीच ड्रा कर लूँ। किसी कोई दिक्कत। ये सीधी मैंने लाइन खींच ली यहाँ एक मैंने ये खींच ली। ठीक है अब देखो ये x अक्ष हो गया ये y अक्ष हो गया। किसी कोई दिक्कत यहाँ लो। ये 0 होता तो देखो ये कितना था हमारा x। समीकरण 1 की बात करेंगे तो x की वैल्यू 0 थी
और वाई एक्स की वैल्यू 5 थी। तो देखियो इसे डाल लो, पहले हमें जाना कहाँ लो, इसे ले लो 2, इसे 0 ले लो, यो 0 ले लिया, यो 1 ले लो, यो 2 ले लो, यो 3 ले लो, यो 4 ले लो, यो 5 ले लो, आगे यो 6 ले लो, यो 7 ले लो, कोई दिक्कत। ऐसे यो 1 2 3 4 5 6 ऊपर चलो 7, ये मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। ऐसे ही इधर को, तो देखियो हमें x तो 0 है और y 5 है, तो x अक्ष हमारा यो 0 है और y 5 है, तो ये हम यहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे, यहाँ। इसे क्या लिख लूँ, 0 और 5, ठीक है। आ गया देखो, फिर 1 और 4 पे जाना, तो ये वाला तो 1 है, ये 4 है, तो कहने का मतलब हमारा पॉइंट कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, ठीक है। फिर क्या जाना, 2 और 3 जाना, तो 2 ही हो रहा, 3 ही हो रहा, तो 2 और 3 के सामने ये बैठेगा, किसी कोई दिक्कत। तो हमारी लाइन कहाँ से कहाँ ड्रा होगी, ऐसे ड्रा होगी ना, किसी कोई दिक्कत। ये हो गई भाई। अब देखो दूसरी इक्वेशन में देखो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो x अक्ष 0 है, y अक्ष 5 है, तो सेम है यहाँ, दोनों पॉइंट बराबर है। आगे देखो 2 और 4 है, x अक्ष 2 है, y अक्ष 4 है, तो x अक्ष 2 ही हो रहा और y अक्ष कितना, 4, तो 2 ही हो गया और 4 ही हो गया, तो कहीं यहाँ बैठेगी, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे x अक्ष 4 है, y अक्ष 3 है, x अक्ष कितना, 4, y अक्ष, तो यहाँ हमारा कहाँ आएगा, ये आ गया, किसी कोई दिक्कत, ठीक है। तो जो हमारी लाइन ड्रा होगी कैसे होगी, ये होगी, ठीक है, किसी कोई दिक्कत। तो ये लाइन ड्रा होगी, तो ये क्या होगी, एक दूसरे के जो संपाती, देखो जब ये लाइन जो ना, ये संपाती मतलब यहाँ जो जैसे घड़ी की सुई होती है ना, तो यहाँ जो एक दूसरे के ऊपर आई है, ठीक है। आगे जाकर भले इधर उधर होगी, लेकिन यहाँ तो एक दूसरे के ऊपर आई, तो इसका मतलब है कि संपाती होगी, ठीक है। इन दोनों पर हमारी इक्वेशन लिख दो। ये कौन सी इक्वेशन आई थी हमारी, समीकरण 1, समीकरण 1 क्या थी हमारी, x प्लस वाई बराबर 5, और ये क्या थी हमारी समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। कोई दिक्कत है इस ग्राफ में, आज के बाद तो ग्राफ में धोखा नहीं खाओगे, जब एग्जाम में आवा पूरा का पूरे लगा के आना, ठीक है, ठीक है। चलो नोट कर लो ये सब। आ जाओ भैया नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ, इधर बढ़िया करके तैयारी करो, ठीक है भाई, एंजॉय के साथ। 2 घंटे रात जाके जो ना 2 घंटे मैथ को देते करो। जागा कौन सो जाए से डायरेक्ट हैं, अच्छे खाना खा का हो नहीं, जाकर सो जा बिल्कुल, अच्छा ठीक है। 2 घंटे पढ़े करो जाके, पढ़ना जरूरी है, पेपर नहीं दी गाली तुम्हारी। इधर देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 का हम कौन सा करेंगे, देखो 4 का दूसरा खंड करेंगे आज। x माइनस वाई इक्वेशन दे रखी, x माइनस के y बराबर 8, समीकरण नंबर 1। 3x माइनस के 3y इजिकल टू 16, क्वेश्चन नंबर 2। किसी कोई दिक्कत यहाँ लो, ठीक है भाई। सबसे पहले हम इसे कई की स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में बना ले, क्या बना ले, स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में। x माइनस के y माइनस 8 इजिकल टू 0, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही इसे कर लो, 3x माइनस के 3y माइनस 16 इजिकल टू 0, क्वेश्चन नंबर 2। पहले वाली तरीके कई स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैं क्या कर दूं, कंपैरिजन कर दूं। मैं आपका डायरेक्ट करा दूं, ये सवाल है, ठीक है, मैं डायरेक्ट करा रहा। देखो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, b1 की वैल्यू 1, सॉरी -1 क्या आएगी, और c1 की वैल्यू -8, ठीक है। ऐसे ही तो देखो ये समीकरण 1 की बात करी थी हमने, ऐसे ही हम समीकरण 2 की बात करेंगे। a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू, यहाँ लो, किसी कोई दिक्कत। सबसे पहले हमें बताना संगत है या असंगत, तो इसे बताने के लिए हम क्या करें, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ठीक है भाई। a1 की वैल्यू क्या 1, a2 की वैल्यू क्या 3 बराबर b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -3 बराबर c1 की वैल्यू -8 और -16। देखो माइनस से माइनस कैंसिल,
यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल, 8 ठीक है ना 8, 8 दूनी 16, तो तीनों वैल्यू क्या आ गई 1/3, 1/3 बराबर 1 क्यों देखियो 8 1/2 आएगा, क्या आएगा 2। ठीक है, हमारा क्या आ गया 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। तो देखो मैंने तुम्हें कल की वीडियो में कंडीशन बताई थी, क्या कंडीशन बताई थी कि A1/A2 बराबर B1/B2, कहने का मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, कहने वाले ये दोनों बराबर हो और B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 नॉट इक्वल टू, कहने मतलब बराबर ना हो। तब क्या होता है रेखा, ये जो हमारी समीकरण होती है क्या होती है समांतर, क्या होती समीकरण समांतर होती है, समीकरण या रेखा, इसे रेखा लिख दो, रेखाएं समांतर होती है, रेखाएं समांतर होती है। देखो जब कोई दो रेखाएं समांतर होगी तो उससे हम सोल्व नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, तो इसलिए ये क्या है असंगत, क्या है इसलिए यह असंगत है, असंगत है। सारों की समझ में आया अच्छे से, किसी कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, इसे नोट करो, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास। लो एक बार और बता देता हूँ, इधर देख लो भाई, हमारी इक्वेशन दे रखी थी क्वेश्चन में x - y = 8, समीकरण नंबर 1। दूसरे इक्वेशन दे रखी 3x - 3y = 16, इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हमें इस समीकरणों को स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना। जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती वो होती a1x + b1y + c1, ठीक है। अब मैंने इसे देखो लिखा नहीं डायरेक्ट, मैंने इसे डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया, क्या कर दिया, क्योंकि मैंने पिछले 2 सवालों में तुम्हें ये बता रखा है, ठीक है। जितने भी पिछले सारे सवाल हुए मैंने सब में बताया, तो मैंने आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं लिखी, डायरेक्ट वैल्यू रख दी। देखो a1 की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ 1 होता, तो a1 की वैल्यू x से पहले देखो 1 छुपा हुआ होता तो 1 आ गई। ऐसी b1 की वैल्यू देखो यहाँ 1 छुपा हुआ यार, माइनस का निशान -1। ऐसी c1 की वैल्यू देखो ये आ गई -8। ऐसी मैंने a2 में करा, a2 का मतलब है कि समीकरण 2 सोल्व करी, तो जब समीकरण 2 सोल्व करूँगा a2 की वैल्यू 3 आ गई, b2 की वैल्यू -3 आ गई और c2 की वैल्यू -16 आ गई, ठीक है भैया। अब हमें समीकरण में ये देखना कि ये संगत है असंगत, इसे देखने के लिए हम तीनों को बराबर रख दो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मैंने रख दी, a1 की वैल्यू क्या आई थी 1, a2 की वैल्यू आई थी 3/3 बराबर b1 की वैल्यू -1 आई थी, b2 की वैल्यू -3 रख दी मैंने, c1 की वैल्यू -8 आई थी और c2 की वैल्यू -16 आई थी, ये रख दी। मैंने सोल्व करा, माइनस से माइनस काट दी तो 1/3 आया, माइनस से माइनस काट दिया 8 दूनी 16, 1/2 आया। किसी कोई दिक्कत नहीं? लो जब मैंने देखा कि ये दोनों तो बराबर है, a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन डज नॉट इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैंने तुम्हें कल बताया था कि जब भी ऐसी कंडीशन बने तो रेखाएं समांतर होती है, क्या होती है, अगर रेखाएं समांतर होती है तो उसका कोई हम हल नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, उसे सोल्व नहीं कर सकते। जो सोल्व नहीं कर सकते तो ये क्या है असंगत है, क्या है। किसी कोई दिक्कत भाई अभी? ठीक है, नोट करो।